नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने वाला है, जो कि साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा। और ये स्थिति तब बनती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद ये पहले काले रंग और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील होता चला जाता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। इस खास खगोलीय घटना का देश, दुनिया और 12 राशियों पर क्या असर देखने को मिलेगा, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन इस चंद्र ग्रहण पर लोग कुछ उपाय कर अपनी समस्याओं से पार पा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो चंद्र ग्रहण आर्थिक समस्या को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको चंद्र ग्रहण के दिन ही एक ताला खरीद कर घर लाना होता है और उसे चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखना होगा। फिर सुबह होने पर उसी ताले को किसी मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या खत्म होगी और कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आप चंद्र ग्रहण के दिन सुबह स्नान करने के बाद उत्तर की दिशा की ओर मुख कर ईश्वर का ध्यान करें और फिर चमेली के तेल का दीपक जलाकर रुद्राक्ष की माला लेकर जप करें। इसके बाद दीपक को प्रणाम करें और तिल के तेल को एक डिब्बे में भर दें और तेल के उस डिब्बे को कार्यस्थल पर रख दें। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम मिलने शुरू होंगे और सभी बिगड़े कार्य बनते चले जाएंगे। वहीं नौकरी से जुड़ी समस्या को लेकर भी चंद्र ग्रहण के दौरान आप उपाय कर सकते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद आप मीठे चावल बनाकर कौवे को खिलाएं। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित हर समस्या खत्म होगी और घर से दरिद्रता भी दूर होगी। घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, उसके लिए भी आप चंद्र ग्रहण के दिन चींटियों को पीसा हुआ चावल और आटा जरूर दें। दरअसल काली चींटियों में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। ऐसे में चींटियों को आटा डालने से भगवान विष्णु की कृपा जातक पर बनी रहती, जिससे घर में सुख समृद्धि आती और ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती। चंद्र ग्रहण के दौरान आप मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल मां लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, जो कभी एक जगह स्थिर नहीं होती। ऐसे में आप चंद्र ग्रहण के दिन मां लक्ष्मी के उपाय कर हमेशा मां की कृपा पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक चांदी के टुकड़े की जरूरत होगी, जिसे आपको दूध और गंगा जल में मिलाकर चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया में रखना होगा। और ग्रहण के खत्म होने पर उस टुकड़े को उठाकर तिजोरी में रखने से जातक को जीवन में पैसों की किल्लत कभी नहीं होगी। ये तो जाना आपने कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन उपायों को कर आप घर में सुख समृद्धि और धन लाभ पा सकते हैं। लेकिन इस चंद्र ग्रहण से किस राशि में क्या असर होने वाला है, जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको इसी के साथ। आज हम आपके लिए बड़ी रोचक जानकारी लेकर सामने आ रहे हैं। चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है 26 मई बुधवार को, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इस ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे क्या ग्रहण का सूतक काल होगा, क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और विश्व के किन हिस्सों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। तो देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, चंद्र ग्रहण पर व्यक्ति के ऊपर इस ग्रहण का असर ज़्यादा देखा जाता है, खासकर उन व्यक्तियों की कुंडलियों में जिनकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ है, चंद्रमा 6, 8, 12 में है, चंद्रमा पाप प्रभाव में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी नीच का है, और चंद्रमा कोई अशुभ योग बनाकर बैठा है, जैसे राहु के साथ या केतु के साथ बैठा है या बुध के साथ कमजोर अवस्था में चला गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को ग्रहण से एक दिन पहले ही या 1.5 दिन पहले ही मानसिक तनाव होने लगता है। तो जैसे कि इस बार का ग्रहण जो कि दोपहर 3:15 पर लगेगा, वृश्चिक राशि में लगेगा, अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसके स्वामी शनि है, तो इस बार नीच के चंद्रमा में ये ग्रहण पड़ेगा और साथ में किसकी युति हो रही है, केतु की। तो जब ये योग बनेगा तो इस तरह की 2 युति, एक तो चंद्रमा वैसे ही नीच का ऊपर से केतु के साथ वृश्चिक राशि में, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इसको हम शुभ दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। कोई ना कोई परेशानी या तनावग्रस्त परिस्थितियां बनती हैं देश दुनिया में। लेकिन क्या करें, क्योंकि ग्रहण का काल भी है और इस दिन चंद्रमा को ग्रहण लगेगा, तो विशेष रूप से जैसे हमने बताया कि इन लोगों के ऊपर ज़्यादा ये इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि यह ग्रहण संपूर्ण भारत में नहीं दिखने जा रहा है। तो इसलिए इसका सूतक काल भी संपूर्ण भारत में नहीं होगा।
जिन क्षेत्रों में ये ग्रस्त होगा वहीं पर इसका ग्रहण का सूतक काल भी जारी रहेगा, इसलिए संपूर्ण भारत में ये नहीं दिखाई देगा। इस चीज को आप सभी दर्शक मान के चलिए। और ग्रहण के प्रभाव से देखिए डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण में कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं, हम आपको बताएंगे कैसे उनसे आप पार पाएं। ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें, इस चीज की सावधानी बरतिए तो समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ग्रहण के काल कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा। देखिए हमारी सोच के ऊपर है, हम अपनी सोच को बुलंद रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे तो परिणाम भी सकारात्मक ही आएंगे। देखिए 26 मई की शाम को जो ग्रहण पड़ने वाला है, ये भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, बंगाल है, नागालैंड है, पूर्वी उड़ीसा है, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय, इन राज्यों में ये ग्रहण का पूरा असर दिखा जा सकता है और वहीं पर सूतक काल लागू होगा। ध्यान दीजिए, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में कोई प्रभाव नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमने आपको ये राज्य बताए वहीं इसका प्रभाव रहेगा। भारत के अलावा कहाँ दिखेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, जहां दिखेगा दर्शकों उन देशों पर इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले 6 महीने तक। भारत के अलावा ये बांग्लादेश में दिखेगा चंद्र ग्रहण, जापान में दिखेगा आपको, सिंगापुर में दिखेगा, बर्मा में, साउथ कोरिया में इसका असर रहेगा, फिलीपींस है एशियन कंट्री में, और दक्षिणी अमेरिका में इसका असर भी देखा जाएगा। चाहे प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर क्षेत्र में भी कुछ जगह इसका असर देखा जाएगा। भारत के केवल नॉर्थ ईस्ट में पूर्वीय क्षेत्रों में ही ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा, वहां पर ज्यादा सावधानियां बरतनी होंगी लोगों को ग्रहण के समय पर। देखिए और इसका समय बता देते हैं, 26 मई को जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है 2021 में, इसका जो सूतक काल है पूर्वी क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में सुबह 6:15 पर आरंभ हो जाएगा और सूतक काल के दौरान कहते हैं कि पूजा निषेध है। मंदिर में या आपके पूजा स्थल में जितने भी देवी देवता हैं उनको ढक दिया जाता है, पर्दा कर दिया जाता है और भगवान को स्पर्श करने पर मनाही हो जाती है। और इसके बाद मंदिरों में पूजा पाठ भी नहीं होगी और समस्त जो कार्य हैं वो उसमें निरस्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर खोल के साफ सफाई, शुद्धिकरण करना, गंगा जल छिड़कने का कार्य शुरू हो जाता है। तो यानी कि सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है और ग्रहण लगने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दर्शकों। और इसका समय बता देते हैं। देखिए सूतक का समय सुबह 6:15 पर है, ग्रहण प्रारंभ हो रहा है दोपहर 3:15 से, खग्रास इसका जो आरंभ होगा 4:35 से और जो ग्रहण का मध्यकाल रहेगा 4:50 रहेगा और खग्रास की समाप्ति होगी 4:58 पर और ग्रहण जो पूरी तरह से समाप्त होगा 6:23 पर समाप्त होगा, यानी कि 3 घंटे तकरीबन ये 8 मिनट का ये ग्रहण रहेगा। और इस ग्रहण का प्रभाव ना तो नॉर्थ इंडिया में रहेगा, ना साउथ इंडिया में, ना वेस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रभाव ज्यादा दिखा जाएगा। क्योंकि दर्शकों चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होंगे केतु के साथ, कुछ ना कुछ तो प्रभाव राशियों के ऊपर भी आने वाला है। क्या प्रभाव रहेगा ये हम आपको आज जानकारी देंगे। तो इस दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का जैसे हमने बोला कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा प्रभाव रहेगा। इसका क्या नकारात्मक असर पड़ सकता है? देखिए इसका जो नकारात्मक असर पड़ेगा जिन कंट्रियों पे, चाहे वो ब्राजील हो, वेस्टर्न अमेरिकन कंट्री हो, वहाँ पर इनका ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। और बर्मा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे अल्जीरिया हो, कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं। और इस ग्रहण के कारण वर्षा में कुछ कमी देखी जाएगी आने वाले समय में और कृषि को भी कोई नुकसान हो सकता है। और महंगाई, तेल, तिल हो, रुई हो या गेहूं, आटा हो, इन सब की महंगाई जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है वहां पर तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। देखिए ग्रहण काल में थोड़ा सावधान तो सभी राशि को रहना होगा। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से फटाफट से बता देते हैं कि 12 राशियों पर ये कैसा प्रभाव डालने वाला है। देखिए अगर चर्चा करें दर्शकों, सबसे पहले आपकी मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि वालों के अष्टम भाव में ग्रहण पड़ेगा, आपके ऊपर मानसिक तनाव कुछ ज्यादा ही हावी रहेगा समय पे। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान रखें। इस समय किसी बड़े परिवर्तन से बचें तो आपको फायदा रहेगा। अचानक से धन लाभ होने के और ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के योग बने हैं। वृषभ वाली को अपने गृहस्थ जीवन में परेशानी रह सकती है। वृषभ राशि को मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें।
और वैवाहिक जीवन में कटुता ना पैदा हो उसके लिए आपको अपनी जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का मतभेद नहीं रखना है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही लाभकारी मंगलकारी रहेगा, धन लाभ होगा, कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। कर्क राशि वालों को इस समय मानसिक तनाव रह सकता है, पेट संबंधी रोग परेशान रह सकते हैं, अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें, लेकिन कार्य व्यवसाय में जबरदस्त लाभ होगा। कुल मिलाकर आपके लिए स्थिति जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है, लाभ आपको अच्छा मिलेगा। सिंह वालों की बात करें तो सिंह वालों के लिए ये घरेलू परेशानियों में से उलझे रहेंगे, हालांकि कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी। आपको अपनी माताजी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कार्य में परिवर्तन से इस समय बचें। कन्या वालों के लिए ग्रहण बड़ा अच्छा रहेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, नौकरी में भी आपको इस समय तरक्की मिलती हुई दर्शकों नजर आ रही है। तुला राशि वालों के लिए धन हानि के संकेत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, धन हानि कैसे हो सकती है, आप किसी को पैसा उधार दे सकते हैं या निवेश कर सकते हैं, दोनों ही चीजों से दर्शकों इस समय आपको बचना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों, आप ही की राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, आपको विशेष सावधान रहना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मानसिक तनाव से बचना है और घरेलू झंझटों से बाहर निकलिए, व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए, जीवन साथी से भी मतभेद से बचें। धनु राशि वालों के इस समय खर्च अधिक रह सकते हैं, अनिद्रा की समस्या आने वाले समय में रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको थोड़ा रह सकती है, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, वाणी पर संयम रखें। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही लाभदायक साबित होगा, धन लाभ की वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, संतान सुख भी मिलेगा। कुंभ वालों को ये बात करें तो कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि दशम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थोड़ा तालमेल बना के चलें या कलीग के साथ, अन्यथा परेशानी रह सकती है। कार्य व्यवसाय में आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। आते हैं अंतिम राशि मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों को इस ग्रहण का विशेष लाभ मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, लेकिन पिताजी के साथ या माताजी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद रह सकते हैं। आपको अपनी माताजी की सेहत का और संतान की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, इस समय किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। तो दर्शकों, फटाफट से हमने आपको बता दिया कि 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव है उनको कुछ उपाय भी करने चाहिए। चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब मन में ही नीचता रहेगी, नकारात्मक चीजें हावी रहेंगी, तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगेगा और हमारे से गलती की आशंका रह सकती है। देखिए, पहली बात तो किसी भी राशि को डरने की जरूरत नहीं। जिन राशियों को समस्याएं हैं उनको क्या करना चाहिए, चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद जो है आपको दान करना चाहिए, जैसे कि सफेद चीजों का दान, दूध दही चावल का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या करना चाहिए, इस समय ओम नमः शिवाय का जाप करें, विशेष लाभ मिलेगा, और भगवान शिव की आराधना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, तो भी आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी और किसी भी बड़ी परेशानी से आपको राहत मिलेगी। तो दर्शकों, किसी भी राशि वालों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिन राशियों पर परेशानियां हैं हमने उनको उपाय भी बताए हैं अभी, और साथ साथ ये भी बता दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है आने वाले समय में। इसका प्रभाव आपको आने वाले 6 महीने तक रह सकता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप ये उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप कुछ भी दान दक्षिणा नहीं कर सकते इस समय, तो दर्शकों योग का सहारा लें, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान मानसिक तनाव कुछ ज़्यादा ही हावी रहेगा 12 की 12 राशियों पर। उस समय सभी राशियों को क्या करना है, सबसे बेहतरीन उपाय तो यही है, संयम रखें, वाणी पर संयम रखें, वाद विवाद से बचें। आप ऑफिस में हैं, आप घर पर हैं, ग्रहण के 3 घंटे 8 मिनट को बहुत ही शांति से बिताएं। इस समय स्थितियां नकारात्मक हो सकती हैं, ऑफिस में या दफ्तर में या रास्ते में है तो वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। प्रयास करें कि इस समय कहीं यात्रा ना करें तो बहुत शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ग्रहण काल में ये अगर कार्य करते हैं तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ सबके कष्ट करेंगे, और क्योंकि वृश्चिक राशि में ग्रहण पड़ रहा है तो भगवान शिव की आराधना करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही ग्रहण की जानकारी के साथ। आने वाले एपिसोड में कुछ और जानकारियां दर्शकों में आपको देने वाला हूं। तब तक मुझे यानी कि ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।